ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये जो फोर्थ नंबर पे जैसे ही आएगा ना, फोर्थ नंबर के बाद हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, जो फोर्थ नंबर पे अगर ये पहुँच गया है तो नेक्स्ट फोर्थ के बाद तो सीधा फिफ्थ ही आएगा। तो इस टाइम पे हमने इसको यहाँ पर डिसेबल कर दिया, जो जो बटन है इनेबल उसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को एक बार ट्राई करते हैं। फिर से चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और अपने पेज को एक बार रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करके नेक्स्ट किया, ये हमारी सेकंड इमेज है, फिर थर्ड इमेज है, फिर फोर्थ इमेज है। जैसे ही फिफ्थ इमेज पे जाएगा, ये फिफ्थ पे गया, फिफ्थ के बाद में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो इसने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया। अब मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो ये वाला बटन मेरा इनेबल हो जाना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट वाला। और प्रीवियस वाले से मेरा जो इमेज है वो 1 बाय 1 माइनस होती हुई पीछे तक प्रीवियसली जो इमेज है वो मुझे दिखनी चाहिए जैसे ही प्रीवियस बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई प्रोग्रामिंग इसके ऊपर नहीं किया। तो सीधे चलते हैं हमारे प्रीवियस बटन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही प्रीवियस पे क्लिक करूँ तो जो नेक्स्ट वाला जो बटन है वो इनेबल हो जाना चाहिए। तो BTN नेक्स्ट जो है वो इनेबल इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि मतलब वो विजिबल, यानी कि वो इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको बोला कि दूसरी चीज़ है कि इस बटन पे क्लिक करके होगा क्या, इस बटन पे क्लिक करके होगा कि जो भी मेरा जो मल्टी व्यू इंडेक्स 1 है उसका जो भी एक्टिव व्यू इंडेक्स है वो माइनस यानी कि 1 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टी व्यू 1 इफ़ मल्टी व्यू 1 एक्टिव व्यू इंडेक्स अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि फर्स्ट इमेज पे आ जाता है, उससे पहले नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं प्रीवियस फर्स्ट वाले के उस पर पहुंच जाऊंगा इमेज पे, उसके बाद भी अगर मैं क्लिक कर दूँ वो फिर भी एक एरर जनरेट करेगा। तो मुझे इसको क्या करना है, जैसे ही 0 पे पहुंच जाए तो मेरा BTN प्रीवियस जो है वो जो इनेबल है मैं उसको फॉल्स कर दूँ, कि मैं उसके आगे उसको क्लिक ना कर पाऊँ। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर। और दूसरी चीज़, जैसे ही नेक्स्ट बटन, ये प्रीवियस वाला जो बटन है वो अगर वो चल रहा है, उसके बाद में ये जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट वाले को जब मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट चलेगा और इनेबल जो है वो प्रीवियस पे होगा। चलो ठीक है, एक बार इसको यहाँ से बिल्ड कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और अपने इसको ब्राउज़र को एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज। ठीक है, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने इसको डिसेबल कर लिया। जैसे ही मैं इसको प्रीवियस इमेज करता हूँ, क्लिक किया, तो ये देखो ये वाला इनेबल हो गया और प्रीवियस इमेज पे पहुँच गया। करते करते मैं 0 तक पहुँचूंगा। जैसे ही मैं 0 नंबर की इमेज पे पहुँचा तो इसने देखो प्रीवियस वाले को डिसेबल कर दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो प्रीवियस वाला इनेबल नहीं हुआ। तो जब भी मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो प्रीवियस वाला जो ये है ये इनेबल रहना चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूँ तो BTN प्रीवियस जो है वो इनेबल ट्रू हो जाए। जैसे ही मैं इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूं तो जो मेरा प्रीवियस वाला इमेज है वो एकदम दिखना चाहिए, मतलब प्रीवियस जो बटन है वो मुझे यहाँ पर इनेबल दिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से रीलोड करते हैं और जैसे ही मैं नेक्स्ट किया, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज, इसके बाद जैसे ही किया तो ये इमेज कोई है नहीं तो इसने इसको डिसेबल कर दिया। जैसे मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वाला इनेबल हो गया। तो ऐसे करते करते जब मैं 0 इंडेक्स पे यानी कि प्रीवियस करते करते 0 पे पहुंचा, इसने इसको डिसेबल कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूं तो ये प्रीवियस वाला भी इनेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक इमेज का स्लाइड शो बना सकते हैं अपने ASP.NET के स्टैंडर्ड कंट्रोल्स के साथ में। ठीक है, तो जो हमने यहाँ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स देखे जिनके थ्रू हमने ये इमेज का एक स्लाइड शो बनाया, तो वो हमारे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सभी अपने जो मोस्टली हैं जो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स वो यहाँ पर देख लिए। एक और कंट्रोल है, इसका नाम है विजार्ड। ठीक है, तो विजार्ड भी सेम टू सेम परफॉर्म करता है मल्टी व्यू कंट्रोल के साथ ही। जैसे कि मैं नेक्स्ट किया तो मुझे यहाँ पर सब कुछ बनाना पड़ा, नेक्स्ट बटन बनाना पड़ा, प्रीवियस बटन बनाना पड़ा। लेकिन जब मैं विजार्ड की बात करता हूँ तो पहले से बना बनाया कंट्रोल मुझे मिलता है। तो विजार्ड कंट्रोल को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके लिए एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी विजार्ड के लिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल बनाने के लिए यहाँ पर एक नया पेज बना लेते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं एक नया वेब फॉर्म, इसको नाम भी देते हैं विजार्ड एग्जाम्पल। ठीक है, विजार्ड एग्जाम्पल नाम से एक पेज बना लेते हैं। इसका जो डिव है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल करते हैं, इसका जो मार्जिन है मार्जिन टॉप से। ठीक है, मार्जिन टॉप से इसको कर लेते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, इन सिमिलर फैशन मार्जिन जो है लेफ्ट साइड से इसको कर लेते हैं नॉट 250 जस्ट 30%। इसको मार्जिन 30% कर देते हैं। प्लस बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, और इसमें पैडिंग जो है वो भी कर लेते हैं। तो पैडिंग कर लेते हैं 10 पिक्सल, चारों दिशाओं से 10 पिक्सल पैडिंग होगी इसकी। ठीक है,
अब इसी के में देखते हैं कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं। ये थोड़ा ब्लूइश वाला ले लेते हैं या ब्राउन कलर ले लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ब्लू वॉयलेट कलर। इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर कि ये जो हमारा वेब फॉर्म है ये किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो 30% हाइट और विड्थ हमने इसमें अभी सेट नहीं की है, तो उसकी हाइट और विड्थ भी एक बार यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो इसकी जो हाइट है मिनिमम वो हम कर लेते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, और वैसे ही इसका जो विड्थ है वो भी हम कर लेते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं और एक बार अपने पेज को रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें एक बॉक्स टाइप में मिल गया। अब इसके अंदर में हम कुछ चीज़ करते हैं यूजिंग हमारा विजार्ड कंट्रोल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विजार्ड कंट्रोल इसमें यूज़ करते हैं हमारे पेज के अंदर। तो विजार्ड कंट्रोल को यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक विजार्ड कंट्रोल मिल गया ASP.NET का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 स्टेप ऑलरेडी बने बनाए मिलते हैं कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में जाके देखें तो डिज़ाइन में ये हमें इस तरह से दिखेगा। तो इसमें अगर हम स्मार्ट टास्क पे चलते हैं तो ऑटो फॉर्मेट जो है इस पर हमें कुछ इस अलग अलग फॉर्मेट या डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं जैसे कि कलरफुल वाला लेना है या प्रोफेशनल लेना है, क्लासिक लेना है या सिंपल वाला लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लासिक वाला ले लेते हैं। इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 इसमें दो स्टेप बने हुए हैं, तो सीधा इसके सोर्स कोड में चलते हैं और यहाँ पर इसको स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। तो स्टेप 1 वाले में क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट ऊपर मैं चाहता हूँ ऐसे ही इसमें लिख देते हैं एक लिटरल टेक्स्ट की फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम करने के बाद में यहाँ पर एक HR की लाइन भी मुझे चाहिए। मुझे यहाँ पर एक HR की लाइन चाहिए, उसके जस्ट बाद में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी के साथ में हमारा जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के लिए इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड वाले स्टेप पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप पे फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, सेकंड स्टेप पे मिल गया। अब वैसे ही क्या करना है कि मुझे यहाँ पर थर्ड वाला भी एक स्टेप बनाना है। तो मैंने बोला ASP का विजार्ड स्टेप, इसको एक ID भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे इसकी ID है विजार्ड स्टेप 2, तो इसकी ID जो है इसी तरह से रख लेते हैं कि विजार्ड स्टेप 3। ठीक है, दूसरी चीज़ ये सभी जो कंट्रोल होते हैं सर्वर कंट्रोल है, इसलिए इसको रन एट करना पड़ता है सर्वर। रन एट सर्वर बंद करते ही हमारा स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 में चलते हैं और यहाँ पर भी इसी वाले डिज़ाइन को लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कर लेते हैं स्टेप 3 में पासवर्ड। ठीक है, स्टेप 3 में मुझे पासवर्ड चाहिए। तो इस तरह से मैंने कुछ स्टेप बना लिए। अब चाहें तो इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं कि इसकी जो हाइट है सही से इसलिए आ नहीं रहा है, यहाँ पे करते हैं स्टाइल इक्वल टू हाइट इसकी कर लेते हैं 40 पिक्सल और जो विड्थ है वो कर देते हैं 100%। ठीक है, और इसके जो बॉर्डर है वो कर देते हैं नन। लेकिन बॉर्डर हमें दिखने चाहिए तो नन नहीं करते। बॉर्डर रेडियस इसका कर देते हैं 3 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टाइल हो गया। इसी सभी जो स्टाइल है इनको यहाँ से कॉपी करके सभी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में ये स्टाइल डाल देते हैं। तो यहाँ हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर हो गया। तो ये तीनों के तीनों स्टाइल में डाल दी। यहाँ से इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करके हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ब्राउज़र पे हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो हम इसको बस रिफ्रेश कर लेते हैं, रीलोड करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पर हमें विजार्ड के कुछ स्टेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो लास्ट नेम आ गया, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ नेक्स्ट पे पासवर्ड आ गया। तो ये थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको हम डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि जो मेरा विजार्ड का जो कंट्रोल है ये वाला, ठीक है, विजार्ड का जो कंट्रोल है इसको हाइट और विड्थ कैसे सेट की जा सकती है। तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग कर लेते हैं। इसकी भी जो विड्थ है, विड्थ जो है वो 100% कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ चलते हैं एंड अपने इस पेज को एक बार फिर से रीलोड कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो भी 100 होगी, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है वो बाहर जा रहा है। तो अब टेक्स्ट बॉक्स जो हमने 100% इसका विड्थ किया हुआ है, तो उसकी जो विड्थ है थोड़ी सी कम कर लेते हैं कि ये 100 ना करके हम इसको 90 कर देते हैं। ठीक है, 90 कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको भी 90 कर देते हैं
एंड देन लास्ट